जिस मर्द के लिए तुम इस राज सिंहासन का षड्यंत्र रच रही हो, वो कभी भी इस सिंहासन को स्वीकार नहीं करेगा। देख लेना, तुम देख लेना कैकेयी, मेरा राम एक दिन अयोध्या का राजा बनेगा। मेरा राम और इसके तीनों भाई मेरे तीनों पुत्र उसकी सेवा में उसके साथ खड़े हो गए। आप मर्यादा और न्याय का मुकुट फिर से अयोध्या के सर पर होगा। तुम कैसे भूल गई कैकेयी कि स्वयं तुमने मुझे अपने पिता से वचन मुक्त करवाया था। कैकेयी, स्मरण है तुम्हें? तुमने कहा था कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र तुम्हारा पुत्र भी होगा, किंतु कैकेयी अब जो तुम कर रही हो ना, उससे तुम्हारा नाम इतिहास में कलंकित हो जाएगा। अयोध्या के लिए तुमने जो वर्षों का तप और त्याग किया है कैकेयी, लालच की अग्नि में तुमने उसे एक क्षण में भस्म कर दिया। कैकेयी, देख लेना, तुम्हारी आत्मा को अनंत काल तक मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मुक्ति। तुमने जो ये कुकृत्य किया है ना, इसके बाद कोई मनुष्य तो क्या, कोई राक्षस, कोई दैत्य, कोई पिशाच भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। महाराज, तो राम मुझसे निकट आने का प्रयास भी मत कर रहा। तो ईश्वर से एक ही प्रार्थना है, कभी भी तुम्हारा मुख ना देखूं और नहीं तुम्हारा स्वर सुनना पड़े। सुखी रहो। तुलादान के लिए आगे बढ़ो राम। जी माँ।
तुम्हारे भार के बराबर स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण प्रजा में बांटी जाएंगी। तुलादान एक धन का सूचक ही नहीं, एक होने वाले राजा के लिए संकल्प है कि एक राजा जीवन भर प्रजा का हित और उनका सुख साधेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। और मुद्राएं डालो और स्वर्ण डालो। आज कहीं संसार भर का स्वर्ण ही ना समाप्त हो जाए। लगता है स्वयं देवी लक्ष्मी जी की कृपा हुई है आज अयोध्या वासियों पर। भैया, आज प्रसन्नता इतनी है कि अयोध्या के प्रत्येक घर को स्वर्ण से भर देना है। राम, महाराज दशरथ ने तुरंत आपको स्मरण किया है। वो कोप भवन में महारानी कैकेयी के साथ। आप सभी से क्षमा चाहूंगा, किंतु मुझे जाना होगा।
लक्ष्मण, सुमित्रा, राम का यूं अचानक जाना, सब ठीक तो है ना? पता नहीं दीदी, किंतु अमात्य सुमंत्र बहुत गंभीर दिख रहे थे। पिताश्री कब से को भवन में माता कैके के साथ है? कल रात्रि से। पिताश्री, 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 उठिए पिताश्री, उठिए। विश्राम करिए पिताश्री। पिताश्री, पिताश्री अब ठीक तो है ना? पिताश्री आपका स्वास्थ्य, कहिए ना आपको क्या हुआ है? माँ, आप थी ना पिताश्री के साथ, तो कहिए ना क्या हुआ है इनको? माँ, पिताश्री, पिताश्री, मैं राजवैद्य को बुलाकर लेकर आता हूँ। वो तुरंत आपका उपचार कर देंगे। राजवैद्य को बुलाने का कोई लाभ नहीं। इनकी पीड़ा तन की नहीं, मन की है, मन की है। उपचार तो मन की पीड़ा का भी होता है माँ। आप मुझे बताइए, कौन सी बात है जो पिताश्री के मन को व्यथित कर रही है? क्या आप दोनों के बीच कुछ मतभेद हुआ है? मैं बात करूंगा पिताश्री से माँ। आपस में बैठकर बात करेंगे तो मतभेद दूर हो जाएगा। मतभेद हल हो सकते हैं,
मनभेद नहीं। और वैसे भी इस समस्या का कारण ना तुम्हारे पिताश्री हैं और ना मैं। तो फिर कौन है माँ? तुम हो इस समस्या का कारण राम। तुम ऐसा क्या अपराध कर दिया मैंने माँ कि मैं अपने ही पिताश्री के लिए समस्या बन गया? यदि समस्या का कारण मैं हूं, तो उसका निवारण भी मैं ही करूंगा माँ। समस्या का कारण तुम अवश्य हो, किंतु निवारण तुम्हारे वश में नहीं है। आज तुम्हारे कारण तुम्हारे पिताश्री वो करने जा रहे हैं जो आज तक किसी रघुवंशी ने नहीं किया। कुल की मर्यादा को तोड़ने का अपराध। माँ, आप मुझे दोषी मानती हैं, ये स्वीकार है मुझे, किंतु महाराज दशरथ सदा निष्कलंक थे और सदा रहेंगे। वो जीवन भर धर्म की रक्षा, रघुवंश की मर्यादा के मार्ग पर चले हैं माँ। सृष्टिहीन मनुष्य मार्ग भटक जाता है और तुम्हारे प्रिय पिताश्री पुत्र मोह में, तुम्हारे मोह में मार्ग भटक चुके हैं, दृष्टिहीन हो चुके हैं और अधर्म के रास्ते पर चल चुके हैं। विश्वास नहीं होता? देखो उनकी ओर, देखो। मर्यादा भंग करने के शूल ने इनके शव बांध दिए, किंतु इनका मुख साक्षी है कि रघुकुल की मर्यादा का पालन नहीं कर पाए और अपने दिए गए वचन से पलट गए हैं ये। पूछो इनसे, पूछो अपने पिताश्री से, क्यों मेरे बलिदान का मान नहीं रखा जा रहा है? सम्रासुर युद्ध के पश्चात जो 2 वरदान मुझे दिए थे, उनकी पूर्ति करने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? पूछो अपने पिताश्री से राम, पूछो। संतान होती ही इसलिए मां कि पुरखों की मर्यादा सनातन रहे। वो पुत्र ही क्या जो अपने माता और पिता के वचन को पूर्ण न कर सके। क्या वर मांगे थे आपने मां? आदेश दीजिए। जो पिता नहीं कर पाए वो पुत्र क्या करेगा? फिर भी
अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुन। मेरा पहला वर, अयोध्या के सिंहासन पर अब तुम नहीं, मेरा पुत्र भरत बैठेगा।